भैया एडवांस लेवल के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, भैया एडवांस लेवल कैसे रीच करते हैं। फॉर फिजिक्स इज आपका आशीष अरोड़ा सर का फिजिक्स गैलेक्सी का चैनल, दैट इज अ लेजेंडरी चैनल। मेरे को लगता है एडवांस के लिए ही बनाया, आपको वहाँ बहुत सारे तो वो चीज़ों पे ध्यान रहना। आईओसी के लिए मैंने पीएमएस सर का बुक सॉल्यूशन का प्लेलिस्ट फॉलो किया था फॉर जेईई एडवांस, जो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। उसी के लिए तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित शॉय, करेंटली मैं आईटी दिल्ली के मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच का स्टूडेंट हूँ। और मेरे भाइयों और बहना भाई, आप लोगों ने कितना परेशान किया कि भैया जेईई एडवांस पे वीडियो लेके आओ, भैया एडवांस लेवल के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, भैया एडवांस लेवल कैसे रीच करते हैं। एडवांस में भैया सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ है, डर लग रहा है कि मैथ्स नहीं आती, मैथ्स में सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ कैसे निकालूंगा। भैया प्लीज एक रोड मैप बताओ कि आपने एडवांस कैसे कवर किया, इतना कम टाइम था आपके पास बीसीए मेंस 2 के बाद। कौन कौन से चैनल्स आप रेफर कर सकते हो आपको अगर जेईई एडवांस के लिए जाना, कौन कौन से चैनल, कौन कौन से एग्जैक्ट प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब पे देखनी है फॉर जेईई एडवांस। इस सब का आज मैं आंसर दूंगा। एडवांस लेवल भी कैसे रीच करते हैं उसका भी मैं अभी आपको क्लियर आंसर दूंगा। एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो एक छोटी सी रिक्वेस्ट जो हमेशा रहती है मेरी, प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कर दो। मैं चाहता हूँ थोड़ी सी मेरी चैनल की रीच बढ़े। बदले में मैं जेईई एडवांस के लिए जो कोचिंग का नाम नहीं ले सकता यूट्यूब पर, आपको पता ही होगा। जो सबसे फेमस एडवांस की टेस्ट सीरीज़ होगी या एडवांस के मॉड्यूल्स होंगे या एडवांस की चीज़ें होंगी, वो आपका भाई एज ऑलवेज फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। 5000 लाइक का मैं एम रखता हूँ, आज ही आपको मैं सब कुछ दे दूंगा ताकि आपको एडवांस में ज़्यादा डिले ना हो, इंक्लूडिंग एडवांस के जो बुक्स या रेफरेंस बुक अगर आपको चाहिए तो। ठीक है, बस कमेंट कर देना कौन सा बुक आपको चाहिए। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आप स्टेप वाइज क्वेश्चन लेंगे कि भाई एडवांस कैसे करते हैं। एंड भैया समझ में नहीं आ रहा, ऑनेस्टली बताऊँ समझ में नहीं आ रहा। 25 दिन बचे हैं, सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ का एक डर लग रहा है। स्टार्ट में करता हूँ जेईई एडवांस के पेपर के साथ। तो जिन बच्चों को नहीं पता, मैंने जेईई एडवांस 2022 क्रैक करा है विथ माई फर्स्ट अटेम्प्ट एंड फिर मैं आईटी दिल्ली लैंड किया। तो एज अ स्टूडेंट जिसने खुद जेईई एडवांस दिया, जो खुद जेईई एडवांस 2022 में 6 घंटा बैठ के आज आईटी दिल्ली में क्या क्या चीज़ें रहती है जो आपको एडवांस में ध्यान रखनी पड़ती है, मैं आपको सबसे बड़ा मिथ बस्ट करूंगा यहाँ। एडवांस ना हवाईबाजी है। मैंने मतलब मैं आपको नाम मेंशन नहीं कर सकता, बट आप लोग थ्रू माई इमोशन या कमेंट में आप चेक कर लेना। मैंने रिसेंट में अभी बहुत सारे शॉर्ट देखे थे ना, कोई बहुत ही फेमस एडटेक का टीचर बोल रहा है कि भाई जेईई एडवांस में जो क्वेश्चन सेट होते हैं ना, वो पीएचडी के बंदे भी सॉल्व नहीं कर सकते, उनकी फट जाती है। जबकि भाई ऐसी बात नहीं है। मतलब लिटरली जेईई एडवांस जब आप देखोगे ना, मैंने हिस्ट्री का सेकंड टफेस्ट जेईई एडवांस पेपर अपीयर किया है एंड स्टिल मैं बोलूँगा 100% जेईई एडवांस पेपर में से लगभग 40 to 45% मेंस के ही क्वेश्चन आते हैं। जेईई मेंस के क्वेश्चन आते हैं, जेईई मेंस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। बट जेईई एडवांस इसलिए टफ हो जाता है क्योंकि उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ हो गया, ठीक है। दूसरा हो गया कि उसमें मतलब जो +4 -2 का कंसेप्ट है जो कि आपको मेंस में नहीं मिलेगा। एंड दिस इज द हार्श मार्किंग स्कीम। मतलब आज तक आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में देख रहे हो, आउट ऑफ एवरी कम्पिटिटिव एग्जाम ऑफ इंडिया सबसे हार्श मतलब आपको नेगेटिव मार्किंग यहाँ मिलेगी एडवांस में, ठीक है। तो ये कुछ रीज़न है, बट ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन डुएबल नहीं होते। या जो मैंने एग्जांपल दिया कि किसी टीचर ने बोला कि भाई पीएचडी लेवल के बंदे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते, एक्चुअली भाई पीएचडी लेवल के बंदे ही आपके क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं। और दूसरा कि भाई असली ओजी टीचर तो यही है जो मेरा आईटी दिल्ली में डीन बैठा है, जो पेपर आपके लिए सेट कर रहा है, क्योंकि वहीं से पेपर आएगा मोस्टली। तो मैं एज अ जेईई एस्पिरेंट भी आपको गाइड करूंगा कि एडवांस लेवल को आपको कैसे रीच करना है। बट ये मेरा पहला मिथ आप लोग दिमाग में रखना कि भाई एडवांस है, इसका ये मतलब नहीं है कि भाई हर एक क्वेश्चन ऐसा दे दिया कि आउट ऑफ द बॉक्स है। वो कुछ क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में आपको छोड़ने होते हैं। आपको हर एक क्वेश्चन जेईई एडवांस में नहीं करना होता। आज तक की हिस्ट्री में जेईई एडवांस में कोई फुल नंबर नहीं लेके आया। तो भाई कोई टॉपर या मैं खुद भी बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ के आया था जस्ट बिकॉज मेरे को ऐसा लगता था नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। तो ये माइंडसेट आप क्लियर रखो। दूसरी चीज़, एडवांस लेवल कैसे रीच करते हैं, तो देखो बहुत सिंपल है। एडवांस लेवल होता क्या है पहले तो वो समझते हैं। एडवांस लेवल होता है ये जब एक चैप्टर या 2 चैप्टर को मिक्स करके कंसेप्ट करके आपको क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है, तब हम उसे जेईई एडवांस लेवल का क्वेश्चन बोलते हैं। या क्वेश्चन जो आपको थोड़ा बहुत जनरली टफ मिलता है मेंस के साइड से, उसको हम एडवांस लेवल क्वेश्चन बोलते हैं। इसको अप्रोच करने का सबसे बेस्ट तरीका है, आप लोग कभी भी जेईई एडवांस का पेपर खोल के बैठोगे ना, या कोई रैंकर टेस्ट सीरीज या कोई रैंकर क्वेश्चन अगर आप देखोगे, आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे या आप मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करोगे जेईई एडवांस के पेपर में। इस चीज़ को नलीफाई करने के लिए मैंने क्या किया था, मैंने चैलेंजिंग क्वेश्चन या जेईई एडवांस से भी एक हायर लेवल पे जो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, ओलंपियाड की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, आरएमओ इनमो वगैरह का, उनके क्वेश्चन वगैरह से देखना स्टार्ट किया था यूट्यूब पे। अगर आप इनमो के क्वेश्चन सर्च करोगे, इनमो क्या होता है, इंटरनेशनल मैथमेटिक ओलंपियाड, INPHO होता है मतलब फिजिक्स के लिए एंड केमिस्ट्री के लिए सेम। ओलंपियाड के क्वेश्चन मैंने वहाँ से देखना स्टार्ट किया जस्ट बिकॉज मेरा एक बेस तैयार हो पाए। दूसरी मैंने चीज़ करी, कुछ बहुत प्यारे जो यूट्यूब चैनल है जो प्योरली एडवांस पे फोकस करवाते हैं, उनको मैंने देखना स्टार्ट करा आफ्टर मीन्स,
ताकि मेरा एडवांस का एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ठीक हो पाए, ताकि अगर एडवांस में अगर कोई चैलेंजिंग या ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें मैं फंस रहा हूँ, ठीक है, एडवांस का क्वेश्चन चैलेंजिंग नहीं होता, उसमें मिक्स कंसेप्ट होता है, लाइक यहाँ से थोड़ा सा कंसेप्ट मिलेगा, इस चैप्टर से थोड़ा कंसेप्ट मिलके एक क्वेश्चन फ्रेम होगा। तो ये चीज़ को आपको ओलंपियाड लेवल जो चैनल है या ओलंपियाड के जो क्वेश्चन सीरीज यूट्यूब पे चलते हैं, आप कोई भी सर्च करोगे ना आपको मिल जाएगा, कोई भी चैनल का देखो, उससे आपका एक बिल्डिंग बेस स्टार्ट होगा। दूसरा जो मैं चैनल और प्लेलिस्ट फॉलो करता था, सबसे पहला एंड द बेस्ट चैनल फॉर जेईई एडवांस फॉर फिजिक्स इज आपका आशीष अरोड़ा सर का फिजिक्स गैलेक्सी का चैनल। दैट इज अ लेजेंडरी चैनल, मेरे को लगता है एडवांस के लिए ही बनाया। आपको वहाँ बहुत सारे एडवांस के क्वेश्चन मिल जाएंगे, बहुत सारा कंसेप्ट ओरिएंटेड एडवांस के क्वेश्चन मिल जाएंगे। एंड गो थ्रू द प्लेलिस्ट। अगर आपको ऐसा है कि भैया बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि एडवांस लेवल के क्वेश्चन नहीं होते, जस्ट स्टार्ट विद फिजिक्स गैलेक्सी का जो प्लेलिस्ट एडवांस का जिसमें इलस्ट्रेशन करवाए हैं, उससे स्टार्ट करो, बहुत आपको हेल्प होगी, आपको समझ में आने लगेगी चीज़ें। दूसरा, केमिस्ट्री के लिए मैं क्या करता था, केमिस्ट्री के लिए तो केमिस्ट्री जेईई एडवांस की उतनी टफ नहीं होती, तो यू कैन कैपिटलाइज ऑन दैट। एक्सेप्ट फिजिकल केमिस्ट्री, मेरे पेपर में भी कुछ आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन नहीं आए थे फॉर इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। तो IOC OC के लिए आपके साथ होगा क्या, या तो आपको जेईई एडवांस में वो क्वेश्चन आएगा या तो नहीं आएगा, उसमें कुछ ज़्यादा घुमा फिरा के या ज़्यादा चेंजेस करके नहीं होते। बस एक चीज़ जिसमें जेईई एडवांस बहुत ज़्यादा फोकस करता है, दैट इज रिएक्शन मैकेनिज्म, उसको अपने फिंगर टिप्स पे रखना। एज अ स्टूडेंट जिसने कुछ जेईई एडवांस दिया है, उस बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ, रिएक्शन मैकेनिज्म में जेईई एडवांस आपको हर साल फंसाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में IOC में उतना टफ नहीं होता, एक्सेप्शन वगैरह या एक्सेप्शन से भी एक आध क्वेश्चन पूछ लेंगे, तो वो चीज़ों पे ध्यान रहना। IOC के लिए मैंने PMS सर का बुक सॉल्यूशन का प्लेलिस्ट फॉलो किया था फॉर जेईई एडवांस, जो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। OC के लिए मैंने MS चौहान की बुक करी थी अपने टाइम में, ठीक है, जो कि बहुत रिनाउंड बुक है, तो आप उसके लेवल 3 क्वेश्चन के से गो थ्रू कर सकते हो। अगर आपके सॉल्यूशन नहीं मैच हो रहे तो आप MS चौहान बुक सॉल्यूशन लिखोगे तो आपको मिल जाएगा। तीसरा, अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री या उसके लिए जा रहे हो तो सेनगेज की सीरीज होती है केमिस्ट्री के लिए, वो बहुत अच्छी है फॉर जेईई एडवांस पर्पस। अगर आप ऐसा स्टूडेंट हो जो मतलब केमिस्ट्री जिसकी बहुत वीक है, ठीक है, जिसको डर लग रहा है कि केमिस्ट्री हो पाएगा नहीं होगा, मैं बेस्ट रिकमेंडेशन आपको ये दूंगा कि सेनगेज की केमिस्ट्री वाली बुक ले लो। विजय सर ने बनाई है, ठीक है, विशाल जोशी सर ने, बहुत ही लेजेंडरी बुक है। इलस्ट्रेशन की तरफ गो थ्रू करो एंड एक्सरसाइजेज एंड जो बैक क्वेश्चंस होते हैं सेनगेज के, वो सॉल्व करो, उससे ही आपका एडवांस लेवल हो जाएगा। आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिजिक्स के लिए कोई बुक रिकमेंडेड है, 25 दिन है भाई, मैं रिकमेंड नहीं करता कोई बुक। फिजिक्स गैलेक्सी चैनल से कर रहे हो तो उनकी ही जो बुक होती है 800+ इलस्ट्रेशन वाली, वही कर लो तो मोर देन एनफ है। अब आता है तीसरा, भैया मैथ्स में बहुत डर लग रहा है, भैया ऐसा लग रहा है सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ क्लियर नहीं होता। सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ कितना होता है जनरली, 12 से 15 मार्क्स इज अ सेफ स्कोर फॉर सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ। मतलब कोई भी ईयर कितना भी टफनेस रहे, 12 से 15 मार्क्स आपको स्कोर करने। मैं ये बोलूँगा, अगर आपकी मैथ्स बहुत ज़्यादा वीक है तो फोकस ऑन दोज चैप्टर दैट आर वेरी इजी एंड हाई टू स्कोर, जैसे 3D हो गया, वेक्टर्स हो गया। ऐसे चैप्टर्स को उठाओ ही मत जो आपको पता है कि भाई होगा नहीं। जैसे बाइनोमियल एंड प्रोबेबिलिटी का जो मिक्स्ड क्वेश्चन आएगा ना एडवांस में, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ भाई, वो सॉल्व ही नहीं होता, लाइक लेजिट उसमें आधा घंटा लग जाता है एंड इट इज़ बेटर टू लीव दैट क्वेश्चन। तो ऐसे चैप्टर्स पे फोकस करो जो बहुत ज़्यादा ईजी है। ईजी मैं वापस एम्फोसिस करूंगा, दे आर ईजी टू लर्न एंड उसको अप्लाई करने में उतना दिक्कत नहीं होता। वेक्टर 3D है, साथ में अलजेब्रा के भी कुछ चैप्टर है, थोड़ा कॉनिक्स का भी आप देख लो। अगर आपको लिस्ट चाहिए कि कौन कौन से चैप्टर जो इजी और हाई स्कोरिंग रहेंगे एडवांस के लिए, अगर आप मेरे को बोलोगे एज अ स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स, मैं वो चीज़ आपके लिए बना दूंगा जो आपको बहुत काम आएगी, ठीक है। ये चीज़ भी मैं आपको ग्रुप में दे दूंगा। थोड़ा बहुत मेरे को भी रिसर्च करना पड़ेगा इस डोमेन में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा टाइम लेके मैं प्रॉपर कल तक ही दे दूंगा। अब लास्ट में आ जाता है कि भैया एडवांस लेवल कैसे रीच करते हैं या एडवांस लेवल के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। कुछ नहीं है, मतलब हलवा है। मतलब मैं कसम से एज अ भाई, एज अ फैमिली आपको बता रहा हूँ, एडवांस लेवल ना आपके दिमाग का एक भ्रम है। इट इज़ अ मेंटल ब्लॉक कि भाई ये चीज़ एडवांस लेवल होती है, ये चीज़ मेंस लेवल होती है। भाई क्वेश्चन तो क्वेश्चन होता है, एडवांस लेवल मेंस लेवल कुछ नहीं होता। अब क्वेश्चन इज अ क्वेश्चन, आपको बस एक सॉल्यूशन, एक पाथवे उसके तरफ डिफाइन करना है। एडवांस के क्वेश्चन को करने का सबसे जो बेस्ट अप्रोच मैं आपको दे सकता हूँ, दैट इज ब्रेक डाउन अ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन को अगर आप ब्रेक डाउन करोगे ना, एडवांस का क्वेश्चन जो भी लंबा या छोटा सा भी है, बस हर एक वर्ड को उसका कैच करो कि भाई ये वर्ड है, इसका ये मीनिंग है। पर्सनली मैं जेईई एडवांस में जब पेपर सॉल्व कर रहा था, आई यूज्ड टू राइट लाइक द गिवन स्टेटमेंट ये है, टू फाइंड ये है, ये चीज़ निकालना, ये चीज़ गिवन नहीं है, ये चीज़ गिवन है, ठीक है। उससे रिलेटेड कितने फॉर्मूलाज है, कहाँ कहाँ कौन कौन से वेरिएबल्स के साथ मैच कर रहा है। तो मैं उस क्वेश्चन को इतना ब्रेक डाउन करता था ना, वो ऑटोमेटिकली मेंस लेवल में कन्वर्ट हो जाता था। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर आपको कोई डरा रहा है, ये पता क्यों बोला जाता है जेईई एडवांस है, ये कोचिंग इंडस्ट्री की हाइप है कसम से। तो आपको 100% पेपर कभी करना ही नहीं होता एडवांस में, ठीक है। आपको ट्राई करना है कि आप मैक्सिमाइज कर पाओ अपना स्कोर। बाय मेरे भाइयों, टेक केयर एंड बहना भी, आई लव यू ऑल एज अ फैमिली। अगर मेरा खुद का कोई भाई रहता मैं उसको भी यही समझाता।
ठीक है, बाय।